लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का पावर सिस्टम पहली नज़र में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन ट्रस्ट मी ये उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। जब तुम थोड़ा समझना शुरू करते हो तो सब सिंपल लगने लगता है। डिज़ाइन सिंपल है लेकिन एग्जीक्यूशन में इतना डीप है कि दिमाग हिल जाए। एनीवेज, इस वीडियो में मैं LOTM के पावर सिस्टम को ब्रेक डाउन करूंगा बिना किसी मेजर स्पॉइलर के। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जो तुम्हारा मज़ा ख़राब करे। जो कुछ भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो 100% स्पॉइलर फ्री है। चाहे तुम डोंगवा देखने का प्लान कर रहे हो या नॉवल पढ़ने का, तुम्हारा एक्सपीरियंस सेफ है। चलो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के पावर सिस्टम का कोर है पाथवेज, यानी कि रास्ते। हर पाथवे असल में एक प्रोग्रेशन सिस्टम है, एक मिस्टिकल सीढ़ी समझ लो जो पावर के 9 लेवल से मिलकर बनती है, जिन्हें हम सीक्वेंसेस कहते हैं। जब कोई बंदा एक स्पेसिफिक सीक्वेंस की पोशन पीता है वो बियॉन्डर बन जाता है। बियॉन्डर का मतलब है एक ऐसा इंसान जिसके पास सुपरनेचुरल पावर्स होती हैं, जैसे कि मेजेस या कल्टीवेटर्स होते हैं दूसरी सीरीज में। बियॉन्डर्स के पास ऐसी पावर्स होती हैं जो उनके आगे बढ़ने के साथ इवॉल्व होती हैं। जर्नी यूजुअली सीक्वेंस 9 से स्टार्ट होती है जो सबसे वीक होता है, और ग्रेजुअली सीक्वेंस 2 और सीक्वेंस 1 तक जाती है, जहां बियॉन्डर एक एंजल लेवल बीइंग बन जाता है। 22 स्टैंडर्ड पाथवेज हैं और हर एक कम्प्लीटली यूनिक है। कोई फ्यूचर और डेस्टिनी को कंट्रोल करता है, कोई तूफानों को, कोई डेथ को बुला सकता है और कोई स्पेस को बेंड कर सकता है। कुछ पाथवेज नॉलेज और रिचुअल्स पर बेस्ड हैं, जबकि कुछ इंसान को मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। हर पाथवे एक स्पेसिफिक रियलिटी डोमेन पे अथॉरिटी देता है, इसी वजह से हर बियॉन्डर अलग होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, सीयर और हंटर दोनों सीक्वेंस 9 हैं लेकिन काम पूरी तरह से अलग। सीयर जो क्लाइंट का फर्स्ट सीक्वेंस था, माइंड और स्पिरिचुअल परसेप्शन पर बेस्ड है। इनको इनहांस्ड मेमोरी, स्पिरिचुअल सेंसेस और स्पिरिट विजन मिलती है। ये लोग गोस्ट, इमोशंस और मैजिकल एनर्जी देख सकते हैं। डिविनेशन में स्किल्ड होते हैं, रिचुअल्स से हिडन ट्रूथ्स निकालते हैं। फिजिकली वीक हैं लेकिन डेंजर और अनसीन चीजों को फील कर लेते हैं। ऑन द फ्लिप साइड, हंटर इज द टोटल एक्शन मूवी हीरो। इनको मिलती है इनह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड और रिफ्लेक्सेस। उनकी सेंसेस नेक्स्ट लेवल होती हैं, जैसे स्मेल से ट्रैकिंग, इनविजिबल फुटप्रिंट्स देखना और मीलों दूर से सुन लेना। और ये तो सिर्फ सरफेस स्क्रैच है। हर पाथवे का अपना यूनिक फ्लेवर और फंक्शन होता है। इवन सीक्वेंस 9 पे अर्ली स्टेजेस यानी लो सीक्वेंसेस। सीक्वेंस 9 और 8 एक बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज है। एबिलिटीज ग्रो कर रही होती हैं लेकिन अभी भी कंट्रोल्ड और प्रैक्टिकल होती हैं। यह फाउंडेशन बनाती हैं उन क्रेजी पावर्स का जो बाद में मिलती हैं। सीक्वेंस 7 से 5 तक को कहते हैं मिड सीक्वेंसेस। ये एक टर्निंग पॉइंट है। इस स्टेज पे कुछ लोग ग्रेविटेशनल वेव्स क्रिएट करते हैं जो शिप्स को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। दूसरे किसी का फ्लैश कंज्यूम करके उनकी पावर्स चुरा लेते हैं परमानेंटली। किसी का सोल हाईजैक करके पपेट बना देते हैं। कुछ लोग दूसरों के सिंस देखकर उनको पनिश करते हैं, और कुछ तो कॉस्मिक रेज फायर करते हैं जो लाइट की स्पीड पे ट्रैवल करती हैं। सीक्वेंस 4 और 3 से हाई सीक्वेंसेस स्टार्ट होती हैं, जिन्हें डेमीगॉड सेंट्स भी कहते हैं। यहाँ पावर्स इंसेन लेवल पे होती हैं। कुछ लोग लिटरल गॉड्स को जन्म देते हैं, प्लैनेट्स पे इन्फ्लुएंस करते हैं या स्टार्स के मोशन से एनर्जी लेते हैं। डेथ रेज फायर करते हैं जो टच करते ही बंदा मर जाए। सोल पे पैरासाइट बन जाते हैं। कुछ मैटर मैनिपुलेट करते हैं। न्यूक्लियर फिजन स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ लोग हिस्टोरिकल फिगर्स या आर्टिफैक्ट समन कर लेते हैं। सीक्वेंस 4 या 3 के बियॉन्डर को देखना भी डेंजरस होता है। बंदा या तो मर जाता है या कंट्रोल लूज कर देता है या एक फ्लैशी मॉन्स्टर बन जाता है। और फिर आते हैं सीक्वेंस 2 और 1 पे। ये हैं एंजेलिक डेमीगॉड्स। ये लोग ह्यूमैनिटी और डिविनिटी के दरमियान होते हैं। स्पेस, टाइम, रियलिटी को बेंड करना, कॉन्सेप्ट्स को एम्बॉडी करना, ये सब उनका काम होता है। कुछ करप्शन की एम्बॉडीमेंट बन जाते हैं, कुछ ऑर्डर और chaos का बैलेंस बन जाते हैं। ये लोग नॉर्मल की डेफिनेशन को ही तोड़ देते हैं। इनकी अथॉरिटी और डिवाइन नेचर उनको पावर सिस्टम के टॉप पे ले जाती है। अब तुम सोच रहे होगे ये लोग लेवल अप कैसे करते हैं? सिंपल, थ्रू एक्टिंग मेथड। ये मेथड बियॉन्डर को गाइड करता है कि पोशन डाइजेस्ट कैसे करना है और कंट्रोल लूज होने से कैसे बचना है। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइंट का सीक्वेंस 9 पोशन था सीयर, तो उसे सीयर की तरह एक्ट करना था, लाइक अ डिवाइनर। लियोनार्ड का सीक्वेंस 8 था मिडनाइट पोइट, तो उसको पोइट की तरह रोमांटिक लाइंस लिखनी थी। दो वो इसमें फेल ही रहता है। अगर तुम करेक्टली सीक्वेंस के नाम को समझ लो तो तुम एक्टिंग मेथड फॉलो कर सकते हो। पोशंस भी इंपॉर्टेंट हैं। ये एक तरह के केमिकल फार्मूला होते हैं जो एक नॉर्मल इंसान को बियॉन्डर बना देता है। हर पोशन एक प्रॉपर रेसिपी के थ्रू बनता है, जिसमें मेजर इंग्रेडिएंट्स होते हैं बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक, और छोटी छोटी चीजें होती हैं जैसे म्यूटेटेड वुल्व्स की हाइड या कोरल स्टोन। सब कुछ मिस्टिकल होना चाहिए।
अगर तुम मेजरमेंट में थोड़ी भी गलती कर दो तो कंट्रोल लूज करने का रिस्क होता है। थिंक मिस्ट्री बट विद कुश्ड इंग्रेडिएंट्स। पोशन पी लेना एंड नहीं होता, अब तुम्हें स्पिरिचुअलिटी चाहिए होती है। ये एक ऐसी फोर्स है जो तुम्हारी पावर्स को फ्यूल करती है। विदाउट स्पिरिचुअलिटी तुम सिर्फ एक अपग्रेडेड इंसान हो, कोई भी सुपरनेचुरल स्किल यूज नहीं कर सकते। ये स्पिरिट वर्ल्ड से आती हैं फिजिकल वर्ल्ड में और बियॉन्डर के साथ बॉन्ड करती हैं। इसको देखना या इंटरेक्ट करना पॉसिबल नहीं जब तक तुम खुद मिस्टिकल ना हो या कोई थर्ड पार्टी मीडियम ना हो, या कोई मिस्टिकल ऑब्जेक्ट हो सकता है या कोई और बियॉन्डर जो स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करे। अब सोचो अगर तुम एक ऐसे पाथवे में हो जो सिर्फ ऑब्जर्वेशन या स्टेल्थ बेस्ड है, लेकिन तुम्हें ऑफेंसिव स्किल्स चाहिए, जैसे स्पेक्टेटर पाथ में हो लेकिन हंटर जैसा बनना चाहते हो, तो क्या करोगे? सिंपल, बियॉन्डर वेपन्स और सील्ड आर्टिफैक्ट्स यूज करोगे। ये आइटम्स नेचुरली इम्ब्यूर्ड होते हैं पावर्स के साथ या किसी ने बनाए होते हैं। इनका स्टेबिलिटी लेवल डिसाइड करता है कि सील्ड रखना पड़ेगा या नहीं। अगर आइटम ज्यादा अनस्टेबल हो तो उसे सील करना मैंडेटरी है। डिटेल में जाने से मेजर स्टोरी स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो फिलहाल बेसिक्स तक ही रहते हैं। तो जो कुछ भी इस वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है वो सब बेसिक्स हैं LOTM के पावर सिस्टम के, बिना किसी मेजर स्पॉयलर्स के। डोंगुआ में लिमिटेड इन्फो मिलती है, तो होपफुली अब तुम्हारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।